ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 3 जून 2022। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी के खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी के खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। लौकिक में वर्तमान समय में भी मनुष्यात्माओं को जिंदगी में डॉक्टर लोगों को बहुत मान्यता है। क्यों? वैद्यो नारायणो हरिहि। माना जो डॉक्टर है वो मनुष्यात्माओं को जिंदगी बनाता है। जो बीमारी है, जो दर्द है, जो समस्याएं हैं फिजिकली मेंटली, वो समस्या का समाधान देते हैं। तो डॉक्टरों को भगवान के रूप में देखा जाता है कि वो समस्या का समाधान देते हैं। वैसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे जिंदगी में आपका तबीयत ठीक रहने के लिए, फिजिकली तन के लिए सारे विटामिन्स प्रोटीन्स चाहिए। जब उसका कुछ डेफिशिएंसी कमी आती है तो आपको बीमारी होता है। और जो आप भोजन खाते हैं, भोजन ठीक से हजम नहीं होता है, ब्लड होकर एनर्जी होकर कन्वर्शन नहीं होता है, तब आपको बीमारी आ जाएगा। ऐसे सिचुएशन पर आप लोगों को टॉनिक दिया जाता है या ग्लूकोज दिया जाता है, नहीं तो ड्रिप्स इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि बाहर के सोर्स से आपके शरीर के लिए कर्म करने के लिए एनर्जी मिले। ये तो शरीर के लिए हो गया, लेकिन आत्मा के लिए भी चाहिए ना। लौकिक में भी हमने देखा है, जिन किसी को भी खुशी रहता है, कोई भी कर्म उनको मुश्किल नहीं होता है। छोटे बच्चों को स्कूल में जाने के लिए पेट दर्द आ जाएगा। क्रिकेट खेलने के लिए दोपहर इतना भी धूप हो, 50 डिग्री टेम्परेचर बाहर में हो, उनको कुछ भी नहीं होता है। ना प्यास लगेगा ना दर्द लगेगा। क्यों? खुशी है ना। धन कमाना है, भाग भाग कर जाएंगे, धन मिल जाएगा ना, प्रॉफिट मिल जाएगा ना। तो वैसे ही बच्चे, वर्तमान समय में आप सभी लोग ब्राह्मण हो, माना 5000 साल में सर्वश्रेष्ठ जन्म है आपका। तो इस जीवन आपको अपनाना है तो खुशी के खुराक खाते रहना चाहिए। जिन किसी को भी बीपी है, बीपी का टैबलेट्स लेते रहते हैं, शुगर है, शुगर का टैबलेट्स लेते रहते हैं। तो ब्राह्मण जीवन का टैबलेट ही है खुशी। क्वेश्चन, खुशी कहाँ से आएगा? कौन देगा? कहाँ मिलेगा? आपका हर कर्म सफल होता है, सक्सेस होता है, यथार्थ होता है, विधिवत होता है, दुआ मिलता है, आपके अकाउंट में जमा होता है, तो खुशी होती है। जिस कर्म में आपको माइनस होता है, लॉस होता है, दुख दर्द होता है, तो खुशी नहीं होती है ना। इसलिए बाबा कहते ब्राह्मण जीवन, ऐसा नहीं कि मैंने अमृत वेले योग किया, बहुत अच्छा था, उसके बाद स्थिति डाउन हो गया, ऐसा नहीं। कर्म कुछ भी करो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। और आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, भले शादी में भी जाओ, मैंने मना नहीं किया है, लेकिन स्थिति बनाकर चाहो, ईश्वरीय सेवार्थ जाओ, वो टेंशन रखो। इसलिए आपका जो अभी पार्ट है, आपका जो कर्तव्य है, ईश्वरीय ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी का खुराक खाते रहना है। तो कौन देगा? टॉनिक से मिलना चाहिए ना। वो टॉनिक है बाबा।
बाबा से सदा मन को लगा के रखना, वहाँ से खुशी का टॉनिक मिलता रहेगा। और जो मिला है ना, सिर्फ आप मत खाना और किसी को भी खिलाना। क्यों बच्चे, दुनिया में सिर्फ आप बीमार नहीं हो, सारे दुनिया बीमार है। उनको भी टॉनिक चाहिए, उनको भी विटामिन चाहिए, उनका भी प्रोटेक्शन चाहिए। वो भी ढूंढ रहे हैं कहाँ मिलता है। तो ऐसे ही खुशी को खाने वाले और खिलाने वाले आप नसीबवान बनो। देखो बच्चे, दुनिया में डॉक्टर बनता है, कितना साल पढ़ाई करना पड़ेगा, रात दिन नींद को त्याग करके। उसके बाद भी कितना उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसमें भी कोई कोई पेशेंट ऑपरेशन सक्सेस होता है, कोई कोई फेल्योर भी होता है। बहुत अच्छा नाम कमाने के लिए कितना समय, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, रात दिन भाग दौड़ करना पड़ता है। उसके बाद उसका नसीब बनता है ना। लेकिन आप देखो, दुनिया में इतना पेशेंट है, सारे आत्माएं हैं, पंच तत्व है, वायुमंडल है, उन सभी को ठीक करने वाले रूहानी डॉक्टर हो। न डिग्री चाहिए, न पढ़ाई चाहिए, सिर्फ मेरा बाबा, सिर्फ कनेक्टिविटी रखो, बस साधन बन जाओ। तो ऐसा खुश नसीब, इतना भाग्य मिला है। तो वो लोग एक जन्म में डॉक्टर बनकर बंगला बना देता है, कार में घूमते हैं। लेकिन देखो बच्चे, आपके लास्ट जन्म में भी इतना सुख का साधन आपके साथ में है, इतने अच्छे अच्छे आत्माएं आपके साथ में हैं, लौकिक में हो या अलौकिक में हो। दुनिया में तो देखो, हर आत्मा का जो परिवार कितना दुखमय है, इतना टेंस्ड है ना। तो उसके कंपैरिजन में, स्थूल में, सूक्ष्म में आपको जो चाहिए वो मिल रहा है। ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा है तो टेंशन बढ़ेगा, संभालने के लिए समय एनर्जी देना पड़ता है। मैं जानता हूँ आपको कितना चाहिए, मैं उतना ही दे रहा हूँ, ज़्यादा इच्छा करने का जरूरत नहीं। कोई आप भूखे तो नहीं हो ना, रहने के लिए घर तो है ना, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हो तो मैंने दिया है ना, उसमें खुशी पाओ ना। इसलिए इतना नसीबवान हो, ज्यादा न पुरुषार्थ करते हुए सारे दुनिया को जो बीमारी आया है, उस बीमारी का समाधान देने वाले सच्चे डॉक्टर हो। उस नशे में रहना, वो खुशी में रहना। क्योंकि में भी कोई पॉलिटिकल लीडर रहता है या फिल्म एक्टर रहता है, बहुत फेमस डॉक्टर रहता है, तो कितना नशा रहता है उनको, कितना मैं फेमस हूँ। भले अंदर में कितना भी दर्द हो, वो बात अलग है, लेकिन बाहर में तो वो नशा दिखाई देता है ना। तो आपका तो सच्चा नशा है, वो खुशी। खाते रहो, खिलाते रहो, यही है आपका ड्यूटी, कर्तव्य, पुरुषार्थ, सेवा, योग, सभी यही है। इससे भाग्यवान बनो, ऐसा नसीबवान बन सकते हो, प्रोवाइडेड इस विधि से आप राजयोग प्रैक्टिस करेंगे तो। रिसेंट मुरली में बाबा ये हमको कह रहे हैं, बच्चे याद योग अलग नहीं है। हर सेकंड में पुरुषार्थ भी चल रहा है, हर सेकंड में सेवा भी चल रहा है, हर सेकंड में लौकिक जिंदगी भी चल रहा है, हर सेकंड अलौकिकता भी चल रहा है। तो डिफरेंस नहीं है। जैसे कि फेमस डॉक्टर होता है ना, उनको सदा स्मृति रहता है, घर में भोजन के लिए बैठा है तो भी फोन पे किसी से बात करते ही भोजन खाते रहता है, वो स्मृति रहता है, आई एम ए फेमस डॉक्टर। शादी में जाते हैं तभी लोग कैसे देखते हैं उनको, फेमस डॉक्टर। आज हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर, भले रिटायर्ड हुए हैं, क्रिकेट प्लेयर नहीं है, जहां भी जाते हैं उनको कैसे देखते हैं, फेमस क्रिकेटर देखते हैं ना। ऐसी ही भले लोग आपको देखे या न देखे, मैंने तो देखा है, मैं तो शक्ति भर रहा हूँ, मेरे सामने तो आप हैं, आपको अनुभव हो रहा है। दुनिया को मत देखना बच्चे, आपका मतलब, आपका कर्म मेरे साथ में है, मैंने सिलेक्शन किया है, मैंने शक्ति भरा है, तो वो नशे में रहो। दुनिया वालों को किसको मालूम, जैसे कि हम बड़े बड़े सिटी में जाते हैं, बस में जाते हैं, ऐसे पैसेंजर के रूप में बैठते हैं,
किस कंपनी में कौन काम करता है, क्या पोस्ट है, किसको मालूम? कंपनी के मालिक को मालूम है ना, और जो ड्यूटी करते उनको मालूम है। तो आप कौन है, मैं कौन हूं, मैं जानता हूं। माना गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने। तो इतना भाग्यवान का नशा रहने के लिए पहले खाओ, खुशी में रहो, अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। बनाएंगे ना, ऑटोमेटिकली सेवा होता रहेगा। अब कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं रहता है। विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक हैं। इसी ईश्वरीय नशे और खुशी में रहो। मेरा पिता कौन है? शिव बाबा। तो उस मालिक के पास जो है वो मालिक भी है और मेरा बाप भी है। विश्व का मालिक माना विश्व में जो भी आत्माएं, पंच तत्व, जड़ और चैतन्य चीज है, उनको जो चाहिए उस समस्या का समाधान मेरे पिताजी के पास है। इसलिए सभी लोग भगवान को मांगते हैं ना। माया भी जाकर भगवान से मांगती है, प्रकृति भी जाकर भगवान से कहते, भगवान कब सत्युग स्थापन होगा? चाहे कोई भी धर्म वाले हो, नाम कुछ भी रखे, अल्लाह, जीसस, राम, कृष्ण, नारायण, बालाजी, भगवान को ही मानते हैं ना। इसलिए उस पिताजी से, अपने रिलेटिव से लेने के लिए भी आपको अधिकार है, अनुभव करने के लिए भी अधिकार है, और पिताजी का जायदाद लेकर जो चाहिए, जितना चाहिए देने को भी अधिकार मैंने आपको दे दिया है। बालक भी हो, बाबा से लेने के टाइम पर, देने के टाइम पर मालिक भी हो। याद रखना, कल भी वरदान में कहा था बाबा ने, बच्चे ईश्वरीय संस्कार को देना रावण का संस्कार नहीं, देह का संस्कार नहीं, माया का संस्कार नहीं, ईश्वर से जिंदगी बनाकर जो संस्कार बना है वो दे दो। जैसे कोई स्त्री को शादी होता है तो पति के पास जो है वो दे सकता है, पिताजी के पास जो है वो नहीं दे सकते हैं, है ना? अपने बच्चे के पास जो है वो दे सकते हैं, बाजू घर वालों को तो नहीं दे सकते हैं ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने आपको उतना परमिशन दिया है क्योंकि आप इतना योग्य बने हो। बाबा उस कर्म में मुझे यूज कर रहा है ना, बाबा थैंक यू। उस नशे में रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब। बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है तो यूएस में जाओ, नींद को त्याग करो, आंखों में तेल डालकर पढ़ो, ना कुछ भी नहीं, मेरा बाबा, मन बाबा के हाथ में दे दो मस्त। वो तो 1 करोड़ कमाने में कितना साल लगता है, आप 1 सेकंड में पदमा पदम कमा सकते हो। तो सारे जिंदगी 5 जन्म लेंगे तो 1 पदम में वो कमा नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान को यूज करके 1 सेकंड में आप कमा सकते हो, और 1 सेकंड में इस शादी विश्व का बीमारी को भी आप ठीक कर सकते हो। उतना शक्ति आपके बाप में है, लेकिन वैसे साधन आपको बनना है। तो सोचो बच्चे, आप कितना नसीबवान हो। या आप नहीं समझ रहे हो, इसलिए क्या कहते हो, बाबा मेरे पति को ठीक करो, बच्चों को ठीक करो, ये करो, छोटे मोटे पूछ रहे हो। बाबा डॉक्टर बनाना चाहता है, आप कंपाउंडर बनना चाहता है, क्या करेंगे? इसी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो, सदा खुश नसीब भी हो, और सदा खुशी के खुराक खाते और खिलाते भी रहो। लेकिन ये खुशी कब आएगा? सर्टिफिकेट लेकर घर में बैठेंगे तो नहीं होगा ना। सर्टिफिकेट लेने के बाद पेशेंट को ट्रीटमेंट करना पड़ता है ना। तो पुरुषार्थ द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा योग लगाओ, शक्ति लो और शक्ति देने के लिए निमित्त बनो। कर्म करो, ड्यूटी करो, तभी नशा और खुशी बढ़ेगा। चुपचाप बैठने से, नींद करने से नहीं होता है, प्रैक्टिस तो करना पड़ता है। इसलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना खुशी बढ़ेगा। तो उससे आपका समस्या का भी समाधान मिल जाएगा, जमा का खाता बढ़ता ही जाएगा, खुशी का लेवल बढ़ेगा। जैसे इंजेक्शन लेते हैं, टॉनिक लेते हैं, दर्द चला जाता है, सुस्ती चला जाता है, नींद बहुत अच्छा आता है, और कर्म करने के लिए एनर्जी आ जाता है। ऐसे ही अभी क्या लगता है, भगवान क्यों रखा है इतना दुख दर्द दुनिया में? ऐसी जो सिचुएशन वो चेंज करना ही नहीं बाबा, और भी थोड़ा दिन रहना है, ये खुशी का अनुभव करना है, ऐसा आना चाहिए।
औरों को भी खुशी का महादान दे, खुशनसीब बनाते रहो। यहाँ बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, बताया है। महादान दो, दान दो, उसके प्रति रिटर्न कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना। जिनसे आपने लिया है उससे कुछ आपने इन्वेस्टमेंट के लिया नहीं है, उन्होंने फ्री में ही दिया है आपको बाबा ने। तो आप भी क्या करो, महादान समझ कर दे दो। क्यों बाबा कहता है? कभी कभी क्या होता है ना, हम ईश्वरीय सेवा करते हैं, चाहे मुख द्वारा, चाहे तन द्वारा, चाहे धन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे मनसा द्वारा, या कोई किसी का समस्या का समाधान देते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, मन में उन्होंने थैंक यू भी नहीं कहा, धन्यवाद भी नहीं कहा, कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया। उस समय तो उतने समाधान ले लिया, लेकिन अभी आज आगे आने से ओम शांति भी नहीं कह रहे हैं। हम फोन करेंगे तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। क्या हमको इतना भूल गए हैं क्या? एक्सपेक्टेशन, इसका भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। जैसे किसी के पास आप गिफ्ट देते हो, पैसे देते हो, किसी की शादी में जाकर गिफ्ट देते हो, तो क्या एक्सपेक्टेशन रहता है? मैं तो उसके जहाँ जाकर इतना अच्छा काम किया था, गिफ्ट दिया था, लेकिन हमारे घर में शादी में वो आए नहीं। वही आप किसी को भीख मांगने वालों को पैसे देते हो, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो क्या? नहीं है ना। दे दिया तो चैप्टर क्लोज। तो वैसी जो दिया है वो महादान, इसका मतलब विकर्म विनाश हो गया, अकाउंट सेटल। सत्युग में वो प्रजा बनकर आएगा और कुछ दे देगा, एक्सपेक्टेशन मत रखना। महादान तो देने के बाद जो फल मिलता है उस फल को भी दान दो, दान को भी दान करो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने 9 करोड़ यज्ञ में दिया, उसका फल जो भी आया वो भी बाबा ने बच्चों के लिए दान किया, खुद स्वीकार नहीं किया। तो जितना दान करते हो ना उतना अच्छा है। जितना एफडी रखते, इंटरेस्ट आता है ना, घर लेकर मत आना, मत और डिपॉजिट करना, वो इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट आने लगता है और बढ़ने लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं महादान। ऐसे खुशनसीब बनाते रहो, आपकी जीवन ही खुशी है। ऐसा नहीं कि दान देना है, मैं बैठा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्यों? मैं विश्व को अभी किरणें दे रहा हूं, चुप, मुझे अभी एक काम है। ऐसा नहीं। जीवन सुबह से शाम तक नींद में भी खुशी खुशी खुशी, आपको देखते ही आपसे वो खुशी का वाइब्रेशन जाना चाहिए। तो जहां भी बाबा लेकर जाता है खुशी देने के लिए लेकर जाता है। कोई कोई फेमस डॉक्टर जहां भी जाते हैं ना, लोगों को पता चलता है, वहां ही लोग आकर पूछते हैं, ये थोड़ा रिपोर्ट देकर बताइए ना क्या हुआ है। ठीक है, खुश रहना ही जीना है। जीवन ही खुशी है, खुश रहना ही जीवन है, दूसरा काम ही नहीं है। खुश क्यों? जहां भी जाओ बाबा यूज कर रहा है, जहां भी जाओ बाबा यूज कर रहा है और सैलरी मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। मेरे और कुछ काम के लिए गए थे लेकिन वहां भी तनख्वाह मिल रहा है, बाबा यूज कर रहा है, तो खुशी में रहो ना। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। इसका मतलब हर पल आपको ईश्वरीय सेवा में एवर रेडी रहना है। ऐसा नहीं ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पर हम ईश्वरीय सेवा करेंगे, जब हमने वाइट कपड़ा पहना है, बैड्ज डाला है, शिवरात्रि के टाइम पर, रक्षाबंधन के टाइम पर घर घर में जाकर पॉम्पलेट्स देते हैं, वरदान देते हैं, ठोली खिलाते हैं, वही सेवा है। ऐसा नहीं है। आज के बाद, इस सेकंड के बाद बाबा ने आपको जहां भी रखा है समझ लो वहां ईश्वरीय सेवा करने के लिए रखा है। आप सिर्फ अटेंशन रखो कि मुझे खुश रहना है, बस। आप खुश रहेंगे ना तो सेवा करने का जरूरत ही नहीं है, वो खुशी सेवा कर लेगा। क्यों? इतना लोग टेंशन में, आप खुश रहेंगे तो क्या होगा? वो लोग पूछेंगे खुश रहने का कारण क्या है, सच्चाई क्या है, जानते हैं? आप खुश रहेंगे तो क्या होगा? उसका खुशबू उनका ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने ऊपर पसीना का स्मेल आ रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से स्नान ही नहीं किया है, कपड़े चेंज ही नहीं किया, तो क्या होगा? उसके बीच में आप एक पवित्र होकर, शुद्ध होकर, बहुत अच्छा जैस्मिन का स्मेल का सेंट स्प्रे करके गए, तो कैसा लगेगा लोगों को? अच्छा लगेगा ना। तो आपके साथ में वो लोग आएंगे ना,
तो ऐसा ही है, आप जितना भगवान को साथ में रखते हो ना, सूक्ष्म रूप में वो जो खुशी का वाइब्रेशन उन तक जाकर पहुंच जाएगा। याद रखिएगा, जहां भी आप जगह पर जाते हैं ना, वो खुशबू माना जस्मिन का सेंट का स्मेल आता है, किन से आ रहा है पता नहीं चलता, क्योंकि सराउंडिंग में हजारों लोग हैं, किसने स्प्रे किया पता नहीं चलता है, लेकिन आकर पहुंचाएगा जरूर। ऐसे ही आपके द्वारा जो एनर्जी जा रहा है ना, खुशी जा रहा है ना, आपको पता चलेगा जा रहा है, उसको अनुभव हो रहा है। किनको जा रहा है, कौन कितना ले रहा है मालूम नहीं रहता है। कभी कभी कितना सुंदर बात है, आपके बाजू में कोई एक व्यक्ति बैठा है, फोन पर बात कर रहा है, उनको स्मेल नहीं आता है, और 4 चेयर के बाद और कोई बैठा है, वो आराम से बैठा, उनको बहुत अच्छा खुशबू का एहसास होता है। इसलिए किनको कितना होता है। कभी कभी क्या होता है ना, आपको जो लौकिक में जो रहने वाले अपने पति बच्चों को आपका इंपॉर्टेंस पता नहीं चलता है, कोई दूर रहने वालों को पता चलता है, क्योंकि आपका हिसाब और किताब किसके साथ क्या है कौन जानते हैं, लेकिन सेवा होगा जरूर। इसलिए अब सदा खुशी में रहना, नाचते रहना। स्लोगन, हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। परिस्थिति आएगी, सहन करना पड़ता है, वेट करो, तुरंत रिएक्ट मत करना है, तो परिस्थिति अपने आप चले जाएगी। मैं राइट हूँ ऐसे जिज्ञासुओं के साथ झगड़ा नहीं करना है। राइट, आप सत्य हो, आप ठीक ही हो, लेकिन किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। वेट, सहन करो, विजय आपका ही हो जाएगा। तो पांडवों ने कितना सहन किया, कौरवों ने उनको कितना दुख दिया, कितना उनको हराने का ट्राई किया, तो उन्होंने वेट किया ना। क्यों? श्री कृष्ण जी ने कहा वेट वेट वेट। लास्ट स्वयं श्री कृष्ण जी चले गए दुर्योधन के पास युद्ध रुकवाने के लिए। इसके बाद श्री कृष्ण ही आगे रहे और पांडवों को विजय दिलाया। इसलिए बच्चे, परिस्थिति माना कोई व्यक्ति द्वारा, अपना परिवार द्वारा, ईश्वरीय परिवार द्वारा, धन द्वारा, पंचतत्व द्वारा, बीमारी द्वारा आ सकता है। हम इतना योग कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे, सेवा कर रहे, फिर भी बार बार ऐसे परिस्थिति आ रहा है ना। हाँ, आएगा। स्कूल में जाएंगे तो एग्जाम आएगा ही ना। एग्जाम ही नहीं आएगा तो आपको नेक्स्ट क्लास में कैसे प्रमोशन किया जाएगा? अब फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, कैसे पता चलेगा? अब किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स ले रहे हो, पास हो फेल हो, कैसे पता चलेगा? इसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन रखना है, कैसे पता चलेगा? इसे भी एग्जामिनेशन है, परिस्थिति नहीं है। तो कितना जितना एग्जाम होता है ना, आज तो हम देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल में ऐसा है, समझ लीजिए आपका 9th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया तो तुरंत नेक्स्ट डे वो आप लोगों को छुट्टी नहीं देते हैं, नेक्स्ट डे से क्लास स्टार्ट। कहाँ तक? मार्च में एग्जाम हो गया, जून 1 तक 1 साल का एग्जाम पोर्शन कंप्लीट। ऑफिशियली 1 जून से स्कूल स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एसएसएलसी का पोर्शन कंप्लीट। फर्स्ट डे में 1 साल का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो साल में, हफ्ते में एग्जाम 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 करते करते 625 आउट ऑफ 625 इसमें स्कूल एग्जाम में, जिंदगी के एग्जाम में। बाइक नहीं दिया, कल एक इंसिडेंस हुआ हमारे गांव में, बाइक नहीं दिया, सुसाइड। इसीलिए जिंदगी जीने का एग्जाम में फेल्यूर हो रहे हैं, तो उन लोगों को स्ट्रांग बनाने के लिए आपका खुशी का जरूरत है। लोग हैं ना, वो यूनिवर्सिटी का डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बाबा दुनिया को जिंदगी जीने का सर्टिफिकेट दे रहा है। 5000 साल का जिंदगी का सर्टिफिकेट सिर्फ डायमंड युग में ही मिलेगा। पहले आप डिग्री ले लो, तभी आपको और किसी को ट्रेनिंग देने के लिए बाबा टीचर भी बनाता है, लेक्चरर भी बनाता है, पीएचडी की भी सर्टिफिकेट देकर आपको प्रोफेसर भी बनाता है। वही है खुशी का दान देने का ड्यूटी। इसलिए क्या करना? सहन करो, परिस्थिति आने से टाइम होता है, रेडी हो जाएगा, उसके बाद बाबा आपसे सेवा लेगा। तो वो सहनशीलता भी आपको मौज का अनुभव करता रहेगा। सहन करना माना वो दुख नहीं है, मौज है। क्यों? अब सहन करते करते क्या होगा ना, उस आत्मा को ही पता चलेगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। आपको कहने का जरूरत ही नहीं है।
तब उनका मन दिल से थैंक यू कहेगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।